और अब 9 सेकंड में देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें। विपक्ष के आरोपों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। एनसीसी की रैली में बोले, मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार डालने की हो रही है नाकाम कोशिश। असम में बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व के खिलाफ कड़ा कानून लागू करने का फैसला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल। सरकार कड़े कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू, फिर मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं हिंदू को धार्मिक शब्द नहीं मानता। डीएमके नेता टीआर बालू का विवादित बयान, कहा, मेरे नेता एमके स्टालिन को किसी ने छुआ तो हाथ काट दूंगा, ये मेरा धर्म। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आज हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा। गोहाना में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे गोहाना सब्जी मंडी में होगी जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, अगले 5 साल में भारत में होंगे 1.5 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष को करारा जवाब। पुणे में कहा, 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन ये बात विपक्ष आपको नहीं बताएगा। राजस्थान के जालोर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म। हम व्यक्तित्व स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट हो तो देश सुरक्षित होगा। सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, योगी जी बताएं दूसरे धर्मों का स्थान कहां है? बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा, सीएम योगी का सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया जाना ठीक नहीं, ये देश की अखंडता के लिए उचित नहीं। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान का संत समाज ने किया स्वागत। प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संतों ने कहा, सनातन धर्म सबसे पुराना, सभी मनुष्य है सनातनी। हिमाचल कांग्रेस में फिर कलह। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, कौल सिंह चुनाव जीते होते तो आज सुक्खू की जगह होते सीएम। गया के बौद्ध महोत्सव में डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मांग। बिहार से शराबबंदी हटाने को कहा। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें। राजस्थान में कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा, मैं दलित हूं इसलिए मंत्री नहीं करते हैं मेरा काम। सीएम से भी कई बार शिकायत कर चुका हूं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी चेतावनी। कहा, रामचरितमानस पर दिए बयान पर माफी मांगे मौर्य, नहीं तो नागा सन्यासी ठीक कर देंगे। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, उनके बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। अखिलेश शिवपाल की चुप्पी, स्वामी के बयान को समर्थन, जनता 2024 में लेगी हिसाब। यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलाने और आतंकवादियों के केस वापस लेने वाला रहा है। सीएम योगी के सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म वाले बयान पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान पर। कहा, योगी जी अपने धर्म की बात करते हैं, मैं अपने धर्म की बात करता हूं, इसमें गलत क्या है? तेलंगाना के सीएम और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने बुलाई संसदीय दल की बैठक। संसद के बजट सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। दोपहर 1 बजे हैदराबाद के प्रगति भवन में शुरू होगी बैठक। लखनऊ में अखिलेश यादव का विरोध हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, अखिलेश यादव का है बयान। बीजेपी आरएसएस दोनों एक हैं। लखनऊ में हुए विरोध के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, आज भी कुछ लोग मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को देना नहीं चाहते। सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है।
बीजेपी का अखिलेश यादव पर हमला। यूपी बीजेपी की प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, अखिलेश के निर्देश पर ही हो रही है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं अखिलेश, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कैसे अनुचित। गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता होंगे चैतर वसावा, हेमंत खावा को बनाया जाएगा उपनेता। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हैं वसावा। पंजाब के बठिंडा में आज राम रहीम का सत्संग, डेरा सलाबतपुरा में होगा राम रहीम का सत्संग। यूपी के आश्रम से ऑनलाइन जुड़ेगा राम रहीम की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वरिष्ठ आईपीएस विशेष पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होंगे असम के नए डीजीपी। अभी स्पेशल डीजीपी के पद पर कार्यरत है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 31 जनवरी को मौजूदा डीजीपी भास्कर ज्योति महंत हो रहे हैं रिटायर्ड। स्टार्टअप 20 की बैठक हैदराबाद में शुरू। देसी इनोवेशन पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, दुनिया में चल रहे संकट के मद्देनजर भारत की G20 अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।